yesterday I got a question from my follower कि what happens if somebody dies on board, अगर कोई मर गया हमारे जहाज़ में इसमें तो फिर क्या होगा। तो आई थिंक इसका बेटर आंसर हमारे मेडिकल ऑफिसर ही दे पाएंगे। सर व्हाट हैपेंस इफ समबडी डाइज ऑन बोर्ड। So we follow proper procedures as given in the International Medical Guide for Ships. ओके। So if a fellow seafarer has passed on board, so we transfer him to the meat room or fish room. We put him in a bag. हम उसको एक बैग में डालते हैं and then we transfer him to the meat and fish room and we preserve the body for any post-mortem to be carried out on the body. तो ताकि वो बॉडी जो है सिक्योर्ड एंड सेफ रहे आगे के एविडेंस कलेक्शन अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो। एग्जैक्टली। Yes. या नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव सक्सेसफुली प्रिजर्व्ड अ बॉडी, नाउ वी वांट समबडी टू टेक हिम होम एंड वी आर इन द मिडिल ऑफ पैसिफिक ओशन। So once we do all the necessary reportings to the coastal state, we airlift. We can airlift the body. We divert the ship. We go close to a shore or where the helicopter can come. The closest point where the helicopter can reach us. ओके। We airlift the body. We put him in a stretcher and then we land him ashore. सो ये तो हो गए मेडिकल इवैक्यूएशन के बाद हम अपना डिसीज्ड गाय वहाँ पे रखेंगे एंड एक हेलीकॉप्टर आएगा एंड ही लिफ्ट हिम अप। हालांकि ऐसा कभी कुछ होना नहीं चाहिए जहाज़ में, बट चीज़ें होती हैं बिकॉज यू आर आउट एट सी, यू आर नॉट एनी मोर अ ममा गाय। तो ये तो हो गई इवैक्यूएशन की बात ना। व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव टू डू अ सी बरियल सर। We bury the body into the sea. ओके, पानी में यानी दफना रहे हैं। पानी में दफना रहे हैं। ओके, उसके लिए क्या कोई ताबूत है हमारे पास, कोई ऐसा कॉफिन है जिसमें आखिरी कील ठोक के उसको पानी में डालना है या फिर तो हमारे पास इतने हाईटेक चीज़ें और कॉफिन और ताबूत हमारे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है ऑन बोर्ड। ओके। तो हम उसको एक कैनवस के बैग में और बॉडी बैग में डाल के हम उसको सी बरियल करते हैं। तो क्या उनके फैमिली से परमिशन लेनी है हमें? यस वी हैव। हम उसके सी फेयरर्स के जो फैमिली है उससे हम एग्रीमेंट लेते हैं दैट दे आर ओके विथ इट एंड जस्ट फॉर सम रीज़न हम उस बॉडी को उनके घर वालों तक नहीं पहुंचा सकते। ओके। सो दे हैव टू बी एन एग्रीमेंट विद दिस एंड देन वी डू द सी बरियल प्रोसीजर। तो व्हाट आर द कंडीशंस जब हम उनके घर वालों को एक डेड बॉडी नहीं पहुंचा पाएंगे? कब नहीं पहुंचा पाएंगे? या अगर हम लैंड से कुछ ज़्यादा दूर है यानी मिडिल ऑफ पैसिफिक और मिडिल ऑफ अटलांटिक। यस एंड we cannot preserve the body. Okay, but we can preserve the body on board. हम body को fish room और meat room में रख सकते हैं and हम रेफ्रिजरेटर रूम में रख सकते हैं बॉडी को। हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बॉडी को प्रिजर्व करें and we do not reach up to the sea burial procedure. But if circumstances ऐसे है कि जहाँ हम नहीं कर सकते हैं then that is the last resort of sea burial. ओके सर, आपने बोला एक चीज़ की will contact shore authorities, तो हाउ डू यू कॉन्टेक्ट द शोर अथॉरिटीज? VHF, GMDSS कुछ ऐसा है हमारे पास? सो वी हैव द GMDSS सिस्टम Can we on show? board. Yes. Okay sir. So this is the GMDSS unit. So Okay. this is the MFHF where we can obtain radio medical advice Okay. from ashore. And also we have a doctor team ashore arranged by a company 24/7. 24/7 any time of the day. 24/7 7 days a week everything. So for those who don't know, this is our master clock. अगर इसमें हम टाइम चेंज करेंगे तो पूरे जहाज़ का टाइम चेंज हो जाएगा। इस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। सर ये तो चीज़ हो गई, आपने अपने बता दी, बट अब अगर किसी और को ऑन बोर्ड इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो वो ऐसी कौन सी पब्लिकेशंस या ऐसी कौन सी वेबसाइट्स रेफर करे जहाँ पे उसे सारा नॉलेज मिल जाएगा? So for all this we have the International Medical Guide for Ship. Okay. So this is a wherein all the requirements for treating a patient, advising medicines, दवाई देने से लेके how to treat a person if he has any sickness on board, and also death at sea. So all the topics are covered in this. सर ये जो सार्ट है, नीपर है, ये सब चीज़ें ही पूछते रहते हैं मेरे ऑडियंस, तो आर यू डाउन टू मेक अनदर वीडियो फॉर दीज LSA आइटम्स? So very sure, anytime we can cover this in the next part of the upcoming videos. This is getting long, so we'll cover these things in next part. And कल ब्राज़ील का इंडिपेंडेंट डे है, इंडिपेंडेंस डे, तो हम सारे फ्लैग्स रेडी कर रहे हैं जो कि हम इधर से उधर लगाएंगे और उसको तो मैं रील पे डाल ही दूंगा। एंड राइट नाउ आई एम एट
ब्राज़ील एंकरेज, हमें यहाँ पे जाना है एंड वी हैव केम अ लॉन्ग वे फ्रॉम कनाडा। हमने इक्वेटर भी क्रॉस किया एंड देन वी क्रॉस्ड Bermuda Triangle too. Now we are at Itaki. Okay, see you in the next one, guys. Bye.